हरे कृष्ण। मित्रता जो कि एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, तो मित्रता या तो हो ही ना, मित्र या तो बने ही नहीं, वरना मित्र बने इस दुनिया में तो कम से कम दो की तरह तो मित्र एकदम जरूर हो। पहला, कर्ण की तरह, जिसका मित्र वो जानता था कि मेरा मित्र गलत है, मेरा मित्र लाख बुरा है, लाख उसमें बुराई है, लेकिन वह उसका साथ नहीं छोड़ सकता था, उसके साथ था। एक वैसा मित्र जो कि कर्ण की तरह। दूसरा, जो स्वयं कृष्ण भगवान की तरह, जो अपने मित्र के लिए एक हारती हुई बाजी को भी जीत में पलटवा दे। तो मित्रता के कुछ गुण इस प्रकार से हुए। अगर मित्रता हो भी तो वही दो उन्हीं प्रकार के गुणी मित्र मिले, जिनकी बारे में, एक मित्र के बारे में जिसका नाम है महारथी कर्ण, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो कर्ण की घटना उस समय की है जब द्वापर युग चल रहा था। द्वापर युग के समय में माता कुंती हुई। माता कुंती ने तपस्या करके भगवान को प्रकट किया। भगवान से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान ने एक मंत्र बताया। उस मंत्र पर उन्होंने कहा कि आप जिस भी देवता का नाम लेकर बुलाएंगी वो देवता आ जाएंगे और मतलब एक पुत्र की प्राप्ति होगी, एक पुत्र देंगे जो कि बहुत ही बलवान योगशाली होगा। माता कुंती ने इस वरदान की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने इस मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र का उच्चारण करके उन्होंने सूर्य भगवान को प्रकट किया। सूर्य भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने एक तेजस्वी बालक, जो कानों में कुंडल पहने हुए, कब्ज धारण किए हुए, बचपन से ही था, एक ऐसा बालक उन्होंने माता कुंती को सौंप दिया। माता कुंती ने इस देखा कि वरदान कामयाब हो गया और उनके पास एक बालक आ गया जो ऑलरेडी कुशल था, शक्तिशाली था, जिसके पास कब्ज और कुंडल तैनात थे बचपन से ही। लेकिन उनके पास एक समस्या थी कि वो तो रानी थी, लेकिन उनकी मतलब रानी नहीं थी, राजकुमारी थी उस समय, उनकी तो अभी शादी नहीं हुई थी। तो उनकी समस्या थी कि वो कैसे नगर में प्रवेश करे, कैसे जाए एक बालक को लेकर। इसलिए उन्होंने पितामह की मदद ली और पितामह ने कहा कि तुम इस बालक को मतलब यहीं पर त्याग दो, छोड़ दो। उन्होंने एक खांची उची शायद था, उसमें कर्ण को रखी और कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दी। कर्ण की वो, जिसमें वो कर्ण विराजमान था, वह धीरे 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 बहते बहते कुछ लोगों के पास पहुंचा जो ऑलरेडी शायद मछली उछली मार रहे थे। उनके पास पहुंचा, उनमें उन्होंने उसको बाहर जाल से निकाला। जाल से जब निकाला तो उनका जो मेन व्यक्ति थे, उन्होंने उस बालक को देखा, उनकी पत्नी ने देखा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, गंगा माता ने मुझे एक बेटा दिया है, अब ये बेटा हमारा रहेगा, वो वहाँ पे रहेगा। वह कर्ण अब उनके पास रहने लगता है। उनकी माता राधे थी, इसीलिए वो राधे कहने लगता है। लेकिन उनके जो पिताजी थे वो राजमहल के रथ चलाने वाले व्यक्ति थे, रथ चलाया करते थे। इसीलिए छोटे पर से ही कर्ण को एक दुख सहना पड़ा, क्योंकि छोटे पर से ही कर्ण को सूत पुत्र लोगों ने कहना शुरू कर दिया। बार बार उसे सूत पुत्र है, तो नौकर का बेटा है, ऐसा लोगों ने कहना शुरू कर दिया। बचपन से छोटे छोटे बालक जिसमें कर्ण खेला करता था, उस टीम वालों ने उसे सूत पुत्र, एक नौकर का बेटा, एक रथ चलाने वाला का बेटा, ऐसी ऐसी बातों से कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। उस पीछे बेचारे के एक मन में ना, एक प्रकार से सोच भी नहीं सकते हैं, एक अजीब भावनाएं बैठ गई, एक अजीब सी दिलासाएं बैठ गई कि मतलब मुझको सब लोग ऐसे चिढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, सब लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। वो अपमान की भावना उसे ले लिया। वह अपने सम्मान पाने के लिए कई सारे संघर्ष करना शुरू किया। वहीं पर कुंती माता के पति जो थे पांडु, कुंती माता के आगे चल के मतलब 5 पुत्र होते हैं टोटल। 3 पुत्र इनके हैं और 2 पुत्र दूसरी माता के हैं। तो टोटल 5 पुत्र होते हैं, जिनके युधिष्ठिर नाम है, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन। ये 5 पुत्र हैं। 5 शिक्षा अपने ग्रहण करने गुरुकुल जाते हैं। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। कर्ण भी गुरुकुल में जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जब कर्ण जानता है तो गुरुजी बोलते हैं ना कि मैं शिक्षा नहीं दे सकता, मैं केवल और केवल राजा के लड़कों को शिक्षा देता हूँ, किसी और के बच्चों को, सूत पुत्रों को मैं शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। इस बात पर कर्ण क्रोधित होकर वह बोलता है कि मैं आप
आपसे नहीं, अब आपके गुरु से मैं शिक्षा ग्रहण करूँगा। वो उनके गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए चला जाता है, जो परशुराम जी रहते हैं। परशुराम जी ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही क्रोधी, इतना क्रोधी कि पूछ भी नहीं सकते हैं। कितनी बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिए हैं, साफ कर दिए हैं। ऐसे व्यक्ति हैं परशुराम जी। उनके पास जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कर्ण जाते हैं तो उनका एक संकल्प होता है कि मैं क्षत्रिय को शिक्षा नहीं दूंगा। यह बात जैसे ही कर्ण को पता चलती है, कर्ण अपना मान लेते हैं कि वस्त्र वस्त्र चेंज करके कि मैं एक ऋषि बालक हूँ, ऐसे चेंज करके अपना पहनावा वो महारथी कर्ण के पास, कर्ण पहुंचता है परशुराम जी के पास। परशुराम जी अब शिक्षा देने के लिए अपना परीक्षा उरीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेने के बाद वो तैयार हो जाते हैं उनको शिक्षा देने के लिए। कर्ण परशुराम जी से शिक्षा लेने लगता है। शिक्षा खूब अच्छे से ले रहा है। शिक्षा खत्म होती है, बहुत दिन लगते हैं। शिक्षा पूरी होने के बाद एक दिन गुरुजी आराम से सोए हुए रहते हैं। एक बिच्छी आती है और बिच्छी देखता है कर्ण की मतलब मेरे गुरु को क्षति पहुंचा सकती है, वो उसे पकड़ लेता है। जैसे वो पकड़ता है, बिच्छी का तो काम ही है डंक मारना। वो डंक मारती है, खून की धाराएं बहने लगती है। लेकिन एक बार भी कर्ण चिल्ला के नहीं बोलता है कि गुरुजी बिच्छी है जो क्षति पहुंचा रही है। अब वह बालक उसी तरह दुख सह रहा है जो खून की धाराएं बह रही है। गुरुजी थोड़ी देर के बाद परशुराम जी उठते हैं और उठकर देखते हैं कि खून की धारा बह रही है। तत्काल वो चिल्ला पड़ते हैं कि कौन हो तुम? कोई क्षत्रिय ही है जो इतना दुख सह पा रहा है, वरना कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नॉर्मली, जो ऋषि पुत्र कोई नहीं होगा जो इतना दुख सह सके। इस बात को सुनकर कर्ण बताता है अपनी वास्तविकता को कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और मैं राधे का पुत्र हूँ, राधे हूँ, मेरा नाम है कर्ण। अपने नाम को किधर से आया है वो बताता है। इस बात पर क्रोधित होकर परशुराम जी बोलते हैं कि जब तुम्हें मेरी विद्या का रियल जरूरत पड़ेगा, रियली जरूरत पड़ेगा, उसी समय तेरी विद्या उस समय काम नहीं है। मेरी विद्या उस समय लुप्त होने लगेगी। इस श्राप को लेकर कर्ण प्रणाम करते हुए अपने गुरुजी को वहां से चल देता है। आता है तो इधर राजकुमार जो कि 5 पांडु पुत्र थे और बाकी गांधारी माता के पुत्र थे, सबकी शिक्षाएं संपन्न हो गई होती है। महल में पूरा व्यवस्थाएं किया गया होता है। युवराज को घोषणा ऐसे वैसे सब प्लानिंग की गई होती है। सब अपने अपने युद्ध कौशल का दिखा रहे होते हैं, युद्ध कौशल। जैसे कि अर्जुन जो गांडीवधारी बन जाता है, जिसके पास धनुष विद्या बहुत भयंकर हो जाती है। गुरुजी संकल्प लिए होते हैं, एक प्रकार से वो ठान लिए होते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी अर्जुन को बनाऊंगा। उसी प्रकार भीम जो कि गदाधारी होता है और बाकी भी सब अपने अपने लायक कई प्रकार से युद्ध कौशल में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि शिक्षक समान रूप से ज्ञान बांटते हैं, उसके बाद भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है, सेम उसी प्रकार उन सभी पर भी कोई अपनी अपनी कलाओं में आगे बढ़ जाता है। घटनाएं आगे बढ़ती है उसी स्थली पर, क्योंकि कर्ण को जिस माता पिता ने उठाया था उनके पिताजी रथ चला रहे होते हैं महल के लोगों का। भीष्म पितामह के रथ चला रहे होते हैं। उनका बेटा कर्ण भी आता है और कर्ण वहां पर अपना रण कौशल दिखाना चाहता है, लेकिन सभी लोग रोक देते हैं कि तू सूत पुत्र है, तो एक नौकर का बेटा है, वो अपना रण कौशल नहीं दिखा पाता है। उसी बीच दुर्योधन जो गांधारी माता का पुत्र होता है वह खड़ा होता है और वो कहता है कि यह मेरी तरफ से खड़ा होगा और यह मेरी तरफ से अपना रण कौशल दिखाएगा और उसे अंग देश का राजा घोषित करता है। दुर्योधन जो गांधारी माता का पुत्र था, अंग देश का राजा बनने से कर्ण अपने आप को एक अच्छा सा अनुभूति करता है कि अब एक राजा है तो अब उसे कौन सुतपुत्र चिल्लाएगा, अब तो उसे सुतपुत्र कोई नहीं बोलेगा। अंग देश का राजा अंगराज कर्ण बन जाता है। वह मित्रता अपनी ठान लेता है कि मतलब दुर्योधन मेरा मित्र है। दुर्योधन वो बोलता है कि ये मेरा मित्र है। अब उससे राजमहल से रिश्ता जुड़ जाता है कि ये मेरा मित्र है, दुर्योधन का मित्र है, और वो अपना रण कौशल दिखाता है। दुर्योधन भी देखता है कि अर्जुन का सामना करने वाला एक यही योद्धा है, ये अर्जुन का सामना कर सकता है। घटनाएं आगे चलती हैं। अर्जुन में और कर्ण में कई बार आपसी मतभेद होते हैं। दोनों एक एक भीषण धनुर्धारी होते हैं।
दोनों में बार बार मतभेद होती है, बार बार दोनों चाहते हैं कि कब हम लोगों में युद्ध छिड़ जाए, कि ताकि अर्जुन और कर्ण आपस में युद्ध छिड़ जाए, बार बार बचाया जाता है। लेकिन आगे चलकर जो होना था वो तो होके रहता है, महाभारत का युद्ध होने वाला होता है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण भगवान के पास जाते हैं, मदद के लिए द्वारिका जाते हैं कि हम लोग के महाभारत का युद्ध जो है, युद्ध में हमें मदद चाहिए। मदद के दौरान जो दुर्योधन होता है वह कृष्ण भगवान की चतुरंगिनी सेना को मांगता है और अर्जुन स्वयं कृष्ण भगवान को मांगता है। कृष्ण भगवान ने खुद कहा है, जो मुझ पर अपना अधिकार मान लेता है मैं स्वयं पर उसका अधिकार मान लेता हूँ। यही बात है, एक विश्वास जो हमारे अंदर और हमारे जहन में जागना चाहिए। अगर हम विश्वास केवल ढाल लेना तो वो सब संपन्न हो जाए, वो प्रभु जी हैं जो सब कुछ डील करवा देंगे हमसे। हमें कोई भी इच्छा प्रवृत्ति उसको जितनी घटा देंगे वो हमारी संपन्न हो सकती है। सेम उसी प्रकार कृष्ण भगवान को स्वयं अर्जुन बोलता है कि मुझे कृष्ण भगवान चाहिए, तो उनके कृष्ण भगवान बोले होते हैं कि मैं निहत्था रहूंगा, युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्था युद्ध लड़ूंगा और एक तरफ मेरी चतुरंगिनी सेना रहेगी जिस सेना को कोई भी विश्व में हरा नहीं सकता है, वो सेना रहेगी, और एक तरफ मैं निहत्था। फिर भी अर्जुन कृष्ण भगवान को चूकता है, उनको मानता है। आजकल तो दुनिया ऐसे चल रही है कि सामने खुद भगवान खड़े हो जाए तो उनको भी पहचानने में मनुष्य नहीं पहचान पाएगा, लेकिन वो निहत्थे कृष्ण भगवान को मानता है। और दुर्योधन अपना खुशी खुशी आराम से चला जाता है कि मैं तो चतुरंगिनी सेना मान लिया। एक बात याद रखेंगे, सेना सेनापति से होती है, ना कि सेना अकेले। सेनापति ही जब विपक्षी के दल में तो सेना कहाँ से, और वो भी ठहरे दूसरा मित्र खुद कृष्ण भगवान, जो मित्रता खूब अच्छे से निभाना जानते हैं, मित्र को कैसे विजयी दिलवाना है खूब अच्छे से जानते हैं। अब उनकी घटनाएं आगे चलते हैं और युद्ध में देखते हैं। महाभारत के रण में कृष्ण भगवान को पता था कि युद्ध में एक भयंकर धनुर्धारी है जो है कर्ण, जो अर्जुन का सामना कर सकता है कृष्ण भगवान के, क्योंकि अर्जुन मित्र थे। दो ही मित्र हुए कृष्ण भगवान के, एक अर्जुन और दूसरा सुदामा। एक कुछ मांगा नहीं और एक ने मांगा, एक ने कुछ नहीं मांगा उसको भी महल दिया, एक ने मांगा उसको भी महल दिया। सुदामा जी कुछ नहीं मांगते थे, वो तो मित्रता और भगवान का रिश्ता लेके चलते थे, लेकिन उनको भी महल दिया, और अर्जुन तो मांगता था उनको भी महल दिवाया। तो ऐसे हैं अपने कृष्ण भगवान, जो कैसे मनुष्यों को चलना चाहिए सब चीज विद्या हम लोग के भागवतम गीता में वो प्रस्तुत कर चुके हैं, बताए हैं। दो ही अंतर है, मनुष्यों को चलने के लिए अपने गुण के लिए राम जी की तरह ढाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही अंतर राम जी और कृष्ण भगवान में। प्रभु राम की तरह चलने से युद्ध प्रभु राम खुद लड़ते थे, कृष्ण भगवान युद्ध लड़वाते थे। राम जी को षड्यंत्रों ने घर से निकाल दिया, कहा जाता है कि राम जी को षड्यंत्रों ने घर से निकलवा दिया, लेकिन कृष्ण भगवान ने षड्यंत्रों को घर से निकलवा दिया। तो ऐसे हैं अपने कृष्ण भगवान, उनको एक बात तो पता है कि मैं जिसके साथ हूं उसको विजयी कैसे दिलवाना है, चाहे धर्म के रास्ते पर कैसे दिलवाना है, वो खूब अच्छे से जानते हैं। कोई छल भी करना है ना तो कैसे धर्म के आधार पर छल करना है वो उन्हें खूब अच्छे से आता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर धर्म के लिए किया गया छल भी हो तो वो भी अधर्म नहीं होता है, धर्म ही होता है। कृष्ण भगवान युद्ध में आते हैं और महाभारत के रण में अर्जुन के रथ पर खुद रथ का सारथी बनते हैं, अर्जुन के रथ का, और युद्ध में तत्पर रहते हैं कि मुझे कर्ण से इसको बचा के रखना है। इधर भीष्म पितामह बोलते हैं दुर्योधन से कि मैं युद्ध में तभी जाऊंगा जब कर्ण नहीं जाएगा, कर्ण जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो कर्ण नहीं जाएगा, सेनापति के रूप में। इस पर दुर्योधन बोलता है कि ठीक है आप ही जाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह को तो वरदान होता है, उनके पिताजी ही वरदान दिए होते हैं कि तुम्हारी इच्छा मृत्यु का वरदान है, कोई नहीं मार सकता, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। और इसी तरह परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त किए हुए रहते हैं भीष्म पितामह जी। युद्ध में रण कौशल में सब चीज में आगे होते हैं। युद्ध महाभारत का खूब
अच्छे से चलता है। युद्ध के दौरान भीष्म पितामह अपने सामने, क्योंकि पांचों पांडव थे, उनको जानते थे कि ये धर्म के रास्ते पर मार तो नहीं पाते हैं। रोज रोज दुर्योधन इनको सामने शिविर में सुनाता है, खूब बोलता है कि आपसे 5 व्यक्ति नहीं मर रहे हैं, आप किस हक पर सेनापति बने हुए हैं, आपको आज्ञा का पालन करना चाहिए, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, रोज सुनाता है। एक दिन भीष्म पितामह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और बहुत ही क्रोधित होकर वो कहते हैं कि आज कल के युद्ध में 5 तीर निकालते हैं और कहते हैं कि पांचों का पांचों समाप्त हो जाएगा। कृष्ण भगवान देखते हैं वो अपने मित्र को कैसे हारने दे सकते थे। पांचाली को कहते हैं कि तुम अपनी दासी की चुनरी या कपड़े लेकर आओ। उसे उड़वाते हैं, ढकने के बाद बोलते हैं चलो, और उन्हें पांचाली को लेकर भीष्म पितामह के शिविर में प्रवेश करवाते हैं। भीष्म पितामह जानते हैं कि दुर्योधन की पत्नी है, प्रणाम करती है तो सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हैं। पांचाली तत्काल कपड़े हटाकर बोलती है कि ये क्या कर रहे हैं, आप एक तरफ मेरे पतियों को मारने के लिए चल दिए और दूसरी तरफ मुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि ऐसी छल और ऐसी बुद्धि तो कोई नहीं लगा सकता है, वो कहाँ है जो तुम्हें लेकर यहाँ पर आया है। कृष्ण भगवान से भेंट होती है। कृष्ण भगवान ऐसे ऐसे कार्य जो हमें ऑलरेडी रास्ते में बताते हैं कि हमें कैसे करने चाहिए, ये रास्ते ऑलरेडी सिखाए हैं हमें। जब भी कोई परिस्थिति हो, किस परिस्थिति से हम कैसे निकल सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये परिस्थितियां हमें भागवतम गीता से सीखने को मिल जाती है। तो कृष्ण भगवान ने खुद बताया और हमें उनकी तरह चलने का प्रयास करना चाहिए, नहीं एकदम चलना चाहिए, सीखना चाहिए हमें। कृष्ण भगवान इतना पर भी नहीं छोड़ते हैं। अगले दिन रण कौशल में, अब तो इधर भीष्म पितामह रण में खड़े हैं, इधर दुर्योधन से बोल ही दिए कि मैं कल पांचों का कल्याण कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। अगले दिन के युद्ध में युद्ध शुरुआत होता है। अब देखते हैं कृष्ण भगवान कैसे काम नहीं चलेगा। अब रण कौशल में ऐसे काम नहीं चलेगा। अब इनको समझाते हैं और समझाने के बाद रण कौशल में इनको पराजित करवाया जाता है। देखे होंगे आप सभी, तीरों की सैया मिलती है इनको सोने के लिए, कई सारे तीरों के अपने कर्मों का जो फल होता है उन्हें। अब कृष्ण भगवान देखते हैं कि इधर तो अब रहे नहीं भीष्म पितामह, अब तो उनको तीरों की सैया मिल गई है। अब तो इधर कर्ण प्रवेश करेगा, कर्ण अब प्रवेश करेगा। लेकिन क्या किया जाए, कर्ण को प्रवेश करने से कैसे रोका जाए? कुंती माता को भेजते हैं। कुंती माता से पहले ना अर्जुन के पिता जो इंद्र भगवान होते हैं, इंद्र भगवान को कहते हैं कि जाइए आप सुबह के समय, वो दानवीर कर्ण है। दानवीर कर्ण है, जिस समय वो सूर्य को अर्घ दे रहा होता है सुबह में, उस समय वो दान करता है, जो मांगने पर वो देता है। अर्जुन के पिता भी ऑलरेडी चिंतित होते हैं अपने बेटे अर्जुन के लिए। वह जाते हैं और उससे कब्ज और कुंडल मांग लेते हैं। वो सुबह सुबह ही उसका संकल्प होता है कि मांगने मैं दे दूंगा, कब्ज और कुंडल निकाल कर दे देता है। देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं कि ऐसा वीर पुरुष हुआ जिसने अपना कब्ज और कुंडल बिना संकोच के फटाक से निकाल के दे दिया। सोचेंगे एक वैसा योद्धा है जो लाख उसे पता है कि मेरा दोस्त बुरा है, मेरा दोस्त गलत कर रहा है, मेरा मित्र वो गलत कर रहा है दुर्योधन, लेकिन वो उस मित्र का वो साथ देता है कर्ण। और इधर दूसरे अर्जुन, ये कृष्ण भगवान जो अपने मित्र की विजयी के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। तो कब्ज और कुंडल मिल जाता है। इधर इंद्र भगवान खुश हो जाते हैं और खुश होकर बोलते हैं कर्ण से कि मांगो, मेरे से कुछ वरदान मांगो। वो बोलता है कि मुझे एक तीर दो जिससे मैं जिस पर भी चलाऊं वो उसको मार दे। एक तीर इंद्र भगवान दे देते हैं कर्ण को। कर्ण वो तीर लेता, कृष्ण भगवान फिर से परेशान हो जाते हैं कि एक और तीर लेकर आया है। देखो कृष्ण भगवान के लिए रियलिटी था कि वो ऐसा नहीं था कि वो मार नहीं सकते थे, उनका संकल्प मार से सोच से सबका सब खत्म हो जाता, केवल सोच रहे थे सबका सब खत्म हो जाता। उनको दिखाना था, बताना था कि हमें कैसे चलना है, आगे पीढ़ी को कैसे चलना है। जानते थे कि आगे कैसी कैसी परिस्थितियां आएंगी, उन परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ना है, इन सारी चीजों को जानते थे वे, इसीलिए सब एक एक नाटक करते चलते थे। अब वो परेशान हो जाते हैं, वहां पर उन्हें ये भी तो दिखाना था कि कैसे मित्र को मैं विजयी दिलवाता हूं, कैसे हमें रण कौशल लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। जो लोग केवल माखन चोर समझते थे ना, माखन चोर में भी वो आ गए हैं।
ऐसा नहीं है कि उसमें वो पीछे ठहरे हुए हैं, उसमें भी वो आगे बढ़ गए हुए हैं। अब क्या करते हैं कि देखते हैं कि इस कर्ण के अंदर कुछ और किया जाए, नहीं तो ये काम नहीं चलेगा। जब कृष्ण भगवान खुद गए हुए होते हैं पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर कि शांति हो जाए, युद्ध न छिड़े, महाभारत का रण न हो, वहां पर अंतिम में कर्ण इनके पास आता है, क्योंकि कर्ण तो जानता था कि ये भगवान है। अपने मित्र की तरफ से माफी मांगता है कि मेरे मित्र की तरफ से मुझे माफ कर दीजिए। बोलते हैं उसको छोड़ो, उसको बताते हैं, वो नहीं जानता है कि वो कुंती का बेटा है, लेकिन उसको बताते हैं कृष्ण भगवान कि तू कौनते है, तू कुंती का बेटा है, सुन तू कुंती का बेटा है। तेरे वो पांचों के पांचों, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, पांचों के पांचों भाई है। जो अर्जुन तुझे मारने के लिए घूमता फिरता है ना, केवल एक बार उसको बस पता चल जाए कि तू उसका भाई हो, तेरे सामने तेरे पैरों में गिर के बैठा रहे। वो युधिष्ठिर जो राजा बनने का सोचता रहता है, वो तेरे सामने बैठ के पंखा डहिलाए। उसको लालच देते हैं कि उसके अंदर हृदय में ममता आ जाए, मुंह जाग जाए। मारने से पहले ये तो सोचे कि मेरा पांचों का पांचों भाई है, मेरा सिबलिंग है, ऐसा तो वो सोचे। बहुत बताते हैं कि नकुल, सहदेव सब तेरी द्वारपाली करेंगे, तू बस आ जा। वो बोलता है कि नहीं, सारे लालचों को छोड़ता है वो। आजकल कहाँ है ऐसे मित्र हो। अपने मित्र के लिए वो कहता है कि नहीं, वो मेरा मित्र है दुर्योधन, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि मित्रता हो तो कर्ण की तरह, चाहे उसके सामने कोई लालच आ जाए, कोई दुनिया की कुछ भी आ जाए, वो अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता है। उसकी तरफ ही रहेगा तो उसकी तरफ रहेगा। वो कहा कि मैं अपने मित्र दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। वो जानता है कि मेरा आगे भाई है पांचों, लेकिन बोलता है कि मैं उसको धोखा नहीं दे सकता हूँ, मैं उसकी तरफ ही रहूंगा। कृष्ण भगवान के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। कृष्ण भगवान लाख उसे लालच देते हैं। कृष्ण भगवान मनाने के लिए सोचो, उसका रथ खुद लेकर चलते हैं कि मैं लेकर चल रहा हूँ, तू छोड़ दे उसको, चल मेरे साथ, तू चल यहाँ से। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। वो तो ठान लिया था मेरा मित्र है दुर्योधन, दुर्योधन के साथ रहूंगा। नहीं मानता है। घटनाएं आगे बढ़ती हैं। आगे महाभारत के जब युद्ध स्थली में होता है ना, देखता है कि इसके अंदर एक बात तो है, लेकिन अभी भी नहीं मानेगा, इसको और भी तोड़ा जाए। अगला जो शत्रु होता है ना, जो युद्ध स्थली का, उसको एकदम भीतर से तोड़ दिया जाए ना, तो मारने के लिए एकदम भीतर से कराह देगा, कैसे मार दो। कुंती माता को भेजते हैं। कुंती माता जाती हैं और कहती है ना कि तू मेरा बेटा है। कर्ण को, कर्ण जान गया होता है कि मैं कौनते हूं। अब बेचारा वो कर भी तो क्या सकता है। कुंती माता कहती तू मेरा बेटा है, तू मेरी तरफ आ जा। लेकिन कर्ण कहाँ मानने वाला था, वो अपने मित्रता पे अडिग था। अभी इसकी घटनाएं और भी अजीब अजीब भयंकर भयंकर है, जो पढ़ने के लिए मिलती है। इतनी सारी लंबी घटनाएं कैसे एक के बाद डिटेल्स में बता दिया जा सकता है, आप सभी को पढ़ने से पता चल सकता है। कर्ण कहता है माताश्री आप मेरे पास कुछ मांगने आई हैं, लेकिन मैं आपको अधिकार उसी समय दूंगा। एक मैं वचन आपको देता हूं, आपको युद्ध में आपके पांचों बेटे जिंदा रहेंगे। 5 बेटे, मैं 4 को तो कुछ नहीं करूंगा। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को मैं कुछ नहीं करूंगा, उन्हें नहीं मारूंगा। या तो महाभारत के रण में अर्जुन नहीं रहेगा, या तो मैं नहीं रहूंगा। मैं नहीं रहा तब भी आपका 5 बेटा जिंदा रहेगा, और अर्जुन भी नहीं रहा तभी भी आपके 5 बेटे जिंदा रहेंगे। कुंती माता वहां से चली जाती है। एक प्रकार से तो कृष्ण भगवान खुश हो जाते हैं कि कम से कम 4 की तो जान बची, अर्जुन बचा हुआ है, अब उसको बचाना है। उनको ये भी पता था कि इंद्र देवता का दिया हुआ इसके पास एक अस्त्र है। महाभारत करण में पितामह तो पता है कि घायल हो गए हैं, कहानी पहले ही बता चुका हूं। इधर कर्ण अब प्रवेश करता है महाभारत करण में। महाभारत करण में वो जब प्रवेश करता है ना, भयंकर चक्रव्यूह रचता है, कई सारी चक्रव्यूह रचता है। उस चक्रव्यूह को कई बार तोड़ा जाता है। एक दिन तो अजीब सा चक्रव्यूह भयंकर तो बनाता है, जिस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अर्जुन उस समय दूर चला गया होता है। कृष्ण भगवान खुद दूर चला गया होता है। अर्जुन का पुत्र जो सुभद्रा का पुत्र होता है, कृष्ण जी की बहन सुभद्रा का बेटा जो अभिमन्यु होता है, वह आता है और रण कौशल में
युद्ध में चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ पार करता है, चक्रव्यूह में भीतर प्रवेश कर जाता है। भीतर तो प्रवेश करता है, पर आपको घटना पता होगी कि जब अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहा होता है, सुभद्रा भीतर प्रवेश करने तक तो सुनती है जब अभिमन्यु पेट में रहते हैं तो, लेकिन बाहर आते समय चक्रव्यूह से कैसे बाहर आते हैं, ये घटना के समय सुभद्रा सो गई होती है। ये घटना वो बेचारा नहीं सीख पाया होता है। चक्रव्यूह को तोड़ तो देता है, लेकिन बीच में जाकर बेचारा फंस जाता है। सब लोग मिलकर, कर्ण सब मिलकर, दुर्योधन सब मिलकर अभिमन्यु को मार डालते हैं। अगले दिन कर्ण युद्ध में आता है और युद्ध में चारों, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, चारों को पराजित कर देता है। भीम तो बार बार गाली तक बरसने लगता है कि तू सूत पुत्र है, ऐसा है, तू मुझे मार, मैं क्षत्रिय हूँ। एक क्षत्रिय को निहत्था छोड़ना, एक निहत्था नहीं रह सकता है क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय हूँ, तू मुझे मार दे। लेकिन कर्ण ने तो कुंती माता को वचन दिया होता है कि 5 पुत्र जिंदा, उनको छोड़ देता है। रण कौशल में अर्जुन आता है। अब अर्जुन के साथ सोचो, ऐसी एक घटना होती है कि अर्जुन के रथ पर खुद चलाने वाले कृष्ण भगवान बैठे हुए और ऊपर बजरंग बली का झंडा, खुद बजरंग बली, और एक तरफ कर्ण है। कर्ण का जो सारथी है वह सारथी तक बोल रहा है कि कर्ण अभी तक तुमने तो गांडीव की टंकार नहीं सुनी अर्जुन की। एक बार वो अर्जुन तीर चलाएगा तब तेरे को पता चलेगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि अर्जुन तीर कैसा चलाता है। उसकी तीर की रफ्तार इतनी तेज होगी कि तू दिखेगा नहीं किस गली में फंसा हुआ है। सोचो, उसी के रथ पर बैठा हुआ, उसी का बंदा उसी की बुराई कर रहा हो, और उधर कृष्ण भगवान अगले सामने बैठे हुए। अभी तो तू देखेगा कि आगे कृष्ण भगवान किस प्रकार का सुंदर रथ चलता हुआ आ रहा है, ऐसा तुझे दिखाई देगा। रथ आता है सामने, कृष्ण भगवान लेकर आते हैं और जिस पर अर्जुन सवार होता है और एक तरफ कर्ण का रथ। दोनों में रण कौशल युद्ध छिड़ता है। जब कर्ण तीर चलाता है तो 2 से 3 पग अर्जुन का रथ पीछे चला जाता है, और अर्जुन जब तीर चलाता है ना तो 5-6 पग पीछे चला जाता है कर्ण का रथ। फिर भी कृष्ण भगवान कर्ण की वाहवाही करते हैं, वाह कर्ण वाह। अर्जुन एक समय विचलित हो जाता है कि कृष्ण भगवान वो मुझे मेरे रथ पर तीर चला रहा है तो मेरा रथ तो 2-3 पग पीछे जा रहा है, मार रहा है तो 5-6 पग पीछे चल रहा है, फिर भी कृष्ण भगवान उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तब कृष्ण भगवान अर्जुन को भी समझाते हैं। यही पर तो है कृष्ण भगवान महाभारत में, अर्जुन जो अस्त्र तक नहीं उठाता है तभी तो उन्होंने भागवतम गीता का ज्ञान दिया है वहीं पर कि हमें कब युद्ध करने के लिए खड़ा होना है। कृष्ण भगवान समझाते हैं कि देख, तेरे रथ पर मैं खुद बैठा हुआ हूं, जो इस संसार का रचयिता है, जो इस संसार का पालनहार है, जिसकी सोच मात्र से सारी सृष्टि बन सकती है, विनाश हो सकता है। वो स्वयं तेरे इस रथ पर बैठा हुआ है। ऊपर से बजरंग बली तेरे रथ पर बैठे हुए हैं रक्षा करने के लिए। उसके रथ पर तो देख, जिस बेचारे से सब कुछ छीन गया हो। वह था एक महारथी कर्ण, जिसकी प्रशंसा खुद कृष्ण भगवान किया करते थे। युद्ध छिड़ता है। युद्ध के दौरान पता था कि एक तीर है जो मार सकती है अर्जुन को। इस तीर से बचने के लिए कृष्ण भगवान क्या करते हैं कि भीम का एक बेटा होता है। जब वो जंगल में गए होते तो एक राक्षसी का बेटा होता है जिसका नाम होता है घटोत्कच। घटोत्कच को बुलाने के लिए भीम से कहते हैं। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध में बुलाता है। युद्ध के दौरान कर्ण के जो तीर थी, जिस अस्त्र का संधान करता है, उस संधान के सामने घटोत्कच को खड़ा करवा दिया। वो चूंकि राक्षस होता है, उसका शरीर बहुत बड़ा विशाल पहाड़ की तरह होता है। उस घटोत्कच पर वह तीर लग जाती है और घटोत्कच मर जाता है। बेचारा भीम खूब रोता है। अर्जुन को जब ये बात पता चलती है कि कृष्ण भगवान ने मेरी जान बचाने के लिए घटोत्कच को मरवा दिया, वो बहुत प्रताड़ित होता है, भीतर से क्रोधित होता है एक प्रकार से। कृष्ण भगवान से कहते हैं, आप मेरी एक जान के लिए आप घटोत्कच की जान मरवा दी। देखो, ये गूढ़ रहस्य होता है। किस प्रकार से कैसे आगे बढ़वाना है ये तो वो जानते हैं ना, समझाते हैं, फिर से ज्ञान देते हैं। जिसको भी लगे कि घटनाएं में कृष्ण भगवान ऐसे दिख रहे हैं वैसे दिख रहे हैं, कृष्ण भगवान वो जानते हैं, जानते हुए भी बता रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि सामने देख रहे हैं कि कैसे लोग हैं, किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया हुआ, चाहे पांचाली के साथ किया हुआ हो, चाहे राज्य के साथ किया हो, चाहे 5 पांडवों के साथ किया हो, कैसा व्यवहार किया हो, सामने वो देख रहे हैं। उन सामने के व्यवहारों को देख रहे हैं, आगे की सिखाने के लिए पीढ़ी को भी देख रहे हैं।
अब युद्ध छिड़ता है कर्ण में और अर्जुन में। पता था कि कर्ण को गुरुजी ने श्राप दिया होता है कि जब तुझे विद्या की असली जरूरत पड़ेगी तुम उस समय उस विद्या को भूल जाओगे, तुम्हें वो विद्या याद नहीं आएगी। एक बार की बात होती है, उसका रथ फंस जाता है। इधर बहुत तीरों की बौछार होती है, युद्ध में बहुत लंबा युद्ध चलता है, लेकिन रथ जब कर्ण का फंस जाता है तो कर्ण उतरता है नीचे रथ पर रथ को चलाने के लिए। कृष्ण भगवान कहते हैं मार इसे, अभी मार इसे। अर्जुन को बोलते हैं मार इसको, रथ के नीचे चला गया है, मार इसको। कर्ण को मरवाते हैं। पता है कर्ण को वहां पर एक बात भी समझाते हैं कि कर्ण कहता है कि बताइए मेरा क्या दोष है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी शस्त्र विद्या, इतना ज्ञान था, तुम इस ज्ञान का उपयोग एक दूसरे से विपक्षी लड़ने में न कर कर तुम अपने जैसे लोगों का सम्मान पाने के लिए आगे बढ़वाए होते, तब आज तुम्हारा कुछ बात ही अलग होता, तुम्हारी परिस्थिति अलग होती। गलत का साथ न देकर तुम अपने आप के आगे बढ़ाए होते। लेकिन कहा गया है कि मित्रता हो भी तो वही दो की तरह, एक तो कृष्ण भगवान की तरह, एक कर्ण की तरह। देखो लाख गुना, मैंने बताया ना कि लाख गुना दुर्योधन में बुराई थी, लेकिन दुर्योधन अपने मित्र कर्ण को बहुत मानता था। उसी प्रकार कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के लिए चाहे कुछ हो जाए, अपने प्राण तक त्याग दिया, लेकिन कुछ नहीं छोड़ा। और एक तरफ कृष्ण भगवान जो युद्ध में चाहे कुछ हो जाए अपने मित्र को विजयी दिलाने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। कर्ण को मारा जाता है। जैसे ही मारा जाता है कुंती माता आती है और कुंती माता आकर उसे अपने गोद में बैठा लेती हैं, गोद में मतलब सर को ले लेती हैं। यह देखते ही पांचों के पांचों इधर बोलते हैं माता ये क्या कर रही है, तो शत्रु है, आप शत्रु को ऐसे कैसे कर सकती हैं। तब वो बताती है कि तुम ही लोग का भाई है। अब पांचों का पांचों अपने माता पर क्रोधित हो जाते हैं कि बताइए अपने मतलब हमारे भाई के साथ युद्ध कर रहा है, हमने ऐसे ऐसी बातों को सोचा। सारे के सारे पांचों रोने लगते हैं। कहानी यहीं पे रोकेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। तो एक बात तो है कि हमें ऑलरेडी एक मेहनती इंसान बनना चाहिए, लेकिन अपनी भावनाओं को भी एक प्रकार से अच्छे विचारों को भी एक लेके आगे चलनी चाहिए। कर्ण और कृष्ण भगवान की जो ये कथा थी, कहानी थी, इनमें एक से दो बहुत ही मोटी बातें थी, जो कई सारी बातें आपको ऑलरेडी पता चल भी गई होंगी। बस आज की क्लास में राधे राधे।